Dear student, welcome to Biome Tutor classes. In this video lecture, we are going to discuss relative centrifugation force. यहाँ पे relative centrifugation force वर्ड से क्लियर है कि centrifugation force जो है with respect to gravity, क्योंकि यहाँ पे relative centrifugation force तो जैसे इसको ऐसे समझिए कि अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ये है अर्थ का। अब इस ग्रेविटी को अगर हम मून से कंपेयर करें तो मून का जो है वो कम है, तो मून का जो है ग्रेविटेशन फोर्स सपोज करो 1.5 है, इसी के आसपास है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मून का अर्थ के रेस्पेक्ट में कितना गुना कम है, तो अगर इसको हम रेशियो में निकालें तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 9.8 अप्रॉक्सीमेट 4 टाइम्स। तो ये जो रेशियो है यही एक तरह का RCF है। जब हम इस रेशियो की बात विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो इसी को हम RCF कहते हैं। तो एक प्लेनेट पे ग्रेविटी अलग होती है, अर्थ पे ग्रेविटी अलग है, तो अर्थ की ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में उस प्लेनेट की ग्रेविटी को अगर हम कैलकुलेट करें तो एक रिलेटिव वैल्यू निकल के आती है, उसी को हम RCF कहते हैं अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन के केस में उसकी बात कर रहे हैं। तो कैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन जब भी हम किसी पार्टिकल का करते हैं तो वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होता है वो है mr ओमेगा स्क्वायर। ये हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में जहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की एक बेसिक कंसेप्ट डिस्कस की थी वहाँ पे हम आपके सामने इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये किसी भी पार्टिकल पे अगर लग रहा है तो उस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, वो कितना है mg। लेकिन चूंकि हम उसको घुमा रहे हैं और उस पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा है अगर हम इस रेशियो को निकालना चाहें तो देखिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स को अगर हम विद रेस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम निकालें हैं तो दोनों को हम इस तरीके से रखेंगे mr ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg, जहाँ पे m जो है वो पार्टिकल मास है, दोनों में यहाँ पे कट हो जाएगा और फाइनली आपको इक्वेशन निकल के आता है r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। और यहाँ पे ये जो r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g है जिसमें r जो है वो डिस्टेंस है किसी भी सेंट्रीफ्यूगेशन सॉल्यूशन की या पार्टिकल की उस रोटेशन एक्सिस से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और g ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इस रेशियो को ही हम RCF कहते हैं। ये जो हम रेशियो निकाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को विद रेस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में कितना गुना ज़्यादा है, इसी रेशियो को हम रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स कहते हैं। रिलेटिव जो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स है ये जो है कुछ नहीं है, आपका जो ग्रेविटेशन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में कितने मल्टीपल टाइम ज़्यादा है, बस उसी की कैलकुलेशन यहाँ पे की जाती है। अब यहाँ पे देखिए RCF जो है, RCF का जो इक्वेशन है वो अगर हम देखें RCF का जो इक्वेशन था वो था r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा के दो फॉर्मूले होते हैं, 2 पाई n, यहाँ पे n फ्रिक्वेंसी है और फ्रिक्वेंसी को पर सेकंड कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड। लेकिन जो RPM होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में हम RPM देते हैं और RPM राउंड पर रोटेशन पर मिनट होता है। तो फ्रिक्वेंसी को अगर हम RPM पर मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो फ्रिक्वेंसी इक्वल टू RPM बाई 60 होता है। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी की जगह पे आप RPM डिवाइडेड बाई 60 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी के दो इक्वेशंस यहाँ पे हो जाते हैं। अगर आपको फ्रिक्वेंसी में वैल्यू दी हुई है तो 2 पाई n, और अगर फ्रिक्वेंसी के रूप में वैल्यू नहीं दी है तो 2 पाई RPM डिवाइडेड बाई 60। ये दोनों इक्वेशन एंगुलर वेलोसिटी में यूज होते हैं। फ्रिक्वेंसी की जगह पर RPM बाई 60 करने से जो RPM है वो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हम जो फ्रिक्वेंसी की कैलकुलेशन करते हैं वो पर सेकंड करते हैं, रोटेशन पर सेकंड, और जो RPM होता है डिफाइंड वो पर मिनट होता है, इसीलिए यहाँ पे डिवाइडेड बाई 60 किया जाता है।
अब यहाँ पे इक्वेशन में ओमेगा की जगह पे अगर मैं 2 पाई RPM डिवाइडेड बाई 60 रख दूँ तो इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगी। और इस इक्वेशन को अगर मैं खोलूँ तो देखिए 4 इंटू 3.14 क्या पाई की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे ये दो बार आएंगी वैल्यू, ठीक है। एंड 60 इंटू 60 और जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और यहाँ 980 मैंने लिखा हुआ है, तो ये सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट कर लिया है इसको, राइट, क्योंकि आगे हमारी जो भी सारी कैलकुलेशन है वो सेंटीमीटर में होती है। तो यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को रखने के बाद RCF की फाइनल एक इक्वेशन निकल के आती है, और ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। ये है 1.12 इंटू 10⁻⁵ इंटू R इंटू RPM स्क्वायर। तो देखिए कोई भी सेंट्रीफ्यूज होता है उसमें RPM तो कांस्टेंट होता है। जैसे देखिए 1.12 इंटू 10⁻⁵ ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। और जब भी आप किसी को सेंट्रीफ्यूज करोगे तो वहाँ पे RPM भी फिक्स होता है, ये भी कांस्टेंट रखोगे आप। जैसे मैं 5000 RPM पे उसको घुमा रहा हूँ तो वो 5000 पे घूमता रहेगा, इसका मतलब RPM भी हम सेंट्रीफ्यूज में कांस्टेंट कर देते हैं। इसका मतलब RCF मेनली कौन सी वैल्यू है जिस पे चेंज होगा, वो वैल्यू है R। और ये R क्या है, ये R होता है डिस्टेंस। किसी भी सेंट्रीफ्यूज पार्टिकल का सॉल्यूशन का उसके रोटेशन एक्सिस से कितना डिस्टेंस है उसको हम R कहते हैं। अब देखिए R से क्या परिवर्तन आ रहा है, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक ही सेंट्रीफ्यूगेशन में अलग अलग रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे काम करते हैं। तो जब भी हम रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की बात करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने जैसे एक डायग्राम है कोई, इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे ये रोटेशन एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब भी सेंट्रीफ्यूज आप करते हो तो वहाँ पे यूजुअली 3 तरीके के रोटर होते हैं। एक होता है एंगुलर रोटर। एंगुलर रोटर कहते हैं कि जैसे ये एक्सिस है और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जैसे ये एंगुलर रोटर को समझिए, एंगुलर रोटर ये होता है जैसे ये एक्सिस है और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में सेंट्रीफ्यूज एक पर्टिकुलर एंगल पर रखी रहती है, राइट, इस तरीके से, और इसको आप घुमा रहे हो। जैसे यहाँ इस डायग्राम में जो है ये एंगुलर रोटर यूज किए गए हैं। दूसरा होता है स्विंग बकेट। स्विंग बकेट कहते हैं कि जब आप उसको, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जब आप उसको घुमाते हो तो वो इस तरीके से पूरा टेस्ट ट्यूब इस तरीके से लंबी हो जाती है, इसको कहते हैं स्विंग बकेट, ठीक है। यूजुअली वो लटके रहेंगे लेकिन जैसे घूमेंगे तो वो इस तरीके से लंबे हो जाते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में टेस्ट ट्यूब जो है वो ओरिएंट हो जाती है। एक होता है अपराइट रोटर। अपराइट रोटर कहते हैं जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधे ये रखे रहते हैं, राइट। तो इसको कहते हैं हम अपराइट रोटेशन। तो ये 3 तरीके के रोटर होते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया हुआ है ये एंगुलर रोटर का है। एंगुलर रोटर में देखिए और स्विंग बकेट रोटर में जो R होता है वो जो टॉप पोजीशन होगी, मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, राइट, यहाँ पे जो भी पार्टिकल है इस टॉप पोजीशन पे जो भी पार्टिकल होगा उसको R मिनिमम होगा, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी डिस्टेंस मिनिमम होगी। और जब यहाँ पे मिनिमम होगी तो टॉप पे RCF जो है वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, RCF भी मिनिमम होगा, क्योंकि RCF इज इक्वल टू 1.15 इंटू 10⁻⁵ इंटू R इंटू RPM स्क्वायर। बाकी तीनों डिजिट हमने कांस्टेंट कर दी तो RCF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के हो गया। R अगर कम है तो RCF भी कम होगा। इसका मतलब टॉप पे रहने वाले पार्टिकल्स पे रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स सबसे कम लगेगा और ये लेट सेंट्रीफ्यूज होंगे। लेकिन अगर कोई पार्टिकल्स यहाँ है बॉटम में, राइट, तो यहाँ इस बॉटम के पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है और डिस्टेंस मैक्सिमम होने के कारण इसमें RCF की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। इसका मतलब उस पार्टिकल पे
सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स ज़्यादा लगेगा और वो पार्टिकल जल्दी सेंट्रीफ्यूज होता है। इसका मतलब एक ही सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ऊपर की तरफ पाए जाने वाले पार्टिकल्स का बिहेवियर अलग है, नीचे की तरफ पाए जाने वाले पार्टिकल्स का बिहेवियर अलग है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के कारण हो रहा है। तो इस तरह का पैटर्न आपको किन दो रोटर्स में देखने को मिलेगा? एंगुलर एंड स्विंग बकेट रोटर में। ये एंगुलर और स्विंग बकेट रोटर किस तरीके के होते हैं मैंने वो ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अपराइट रोटर में क्या होता है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल 90 डिग्री में टेस्ट ट्यूब इस तरीके से रखी रहती है सीधी। तो यहाँ पे जो आर की मिनिमम डिस्टेंस है वो तो ये होगी आउट, ये अंदर वाली जो वॉल है टेस्ट ट्यूब की, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो इस बाहर की वॉल पे होगी। वही तो लिखा है मैंने कि कोई भी पार्टिकल अगर, जैसे इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर अगर बनाऊं तो देखिए, इसको ऐसे देखिए, यहाँ पे ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपराइट रोटर, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, और यहाँ एक मैं टेस्ट ट्यूब बना रहा हूँ, ये हो गई आपकी टेस्ट ट्यूब। वैसे ही एक टेस्ट ट्यूब इधर होती है, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पे ये टेस्ट ट्यूब्स होती हैं। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, इससे अगर मैं आर मिनिमम कैलकुलेट करूं तो कोई भी पार्टिकल अगर यहाँ है तो ये आर मिनिमम पे होगा, और कोई पार्टिकल अगर इस आउटर वॉल पे है तो ये आर मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो जो आर मिनिमम होगा वहां पे आरसीएफ कम होगा ज़्यादा होगा, वहां आरसीएफ मिनिमम होगा। इसका मतलब इनर वॉल की तरफ जो पार्टिकल्स होते हैं वहाँ आरसीएफ मिनिमम होता है, और आउटर वॉल की तरफ जो पार्टिकल्स होते हैं वहाँ आरसीएफ मैक्सिमम होता है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जो इनर वॉल की तरफ हैं टेस्ट ट्यूब की, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ है पार्टिकल्स, इसमें अपराइट रोटर में वो जल्दी सेंट्रीफ्यूज वो लेट सेंट्रीफ्यूज होंगे, और जो बाहर की तरफ पार्टिकल्स हैं वो जल्दी सेंट्रीफ्यूज होंगे। आरसीएफ से ये आपको पता चलता है। तो जो आरसीएफ है इसका जो बिहेवियर है वो रोटर के हिसाब से भी चेंज होता है, और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स क्या है और किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स एक रेशियो है फोर्स का, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके वैल्यू जब भी लिखी जाती है इसको जी के साथ एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे मैं लिखूँ कि आरसीएफ की जो वैल्यू है वो 5000 जी है, तो इसका मतलब कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी फोर्स की तुलना में, ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में 5000 गुना ज़्यादा लग रहा है। तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जी के साथ एक्सप्रेस किया जाता है, और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसका मतलब ये होता है कि उतने गुना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर्टिकुलर कंडीशन में अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हमने रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स को स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ कि रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स और उससे जुड़ी हुई जो कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पे समझ में आई होगी, और बड़ी ईजी कंसेप्ट है। तो इस वीडियो को आप जब देखेंगे तो आपको वो कंसेप्ट बहुत ही ईजी वे में क्लियर हो जाएगी।